जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज हम लोग भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की 206वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो सभी सम्मानित साथियों को सर्वप्रथम भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की, इसके साथ ही आज के ही दिन ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल जो है तो पुणे में खोला था। पुणे के भीलवाड़ा, पुणे जिले के भीलवाड़ा में पहला विद्यालय माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने महिलाओं को के शिक्षा के लिए खोला था। तो उस हिसाब से हम सूत्रों के लिए महिलाओं के लिए शिक्षा दिवस की भी आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ एवं मंगल कामनाएं। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को नमन करते हुए, ज्ञान मानवता के प्रतीक, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का परचम लहराने वाले राजाओं के राजा सम्राट अशोक को नमन करते हुए, मूल निवासियों के शिक्षा के जनक माने जाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका, ज्ञान की वास्तविक देवी माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज एवं करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों के मसीहा, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न, बोधिसत्व, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, जाति जाति में बिखरे हुए समाज को एकजुट कर बहुजन समाज का निर्माण करने वाले, बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, वह वर्तमान में हम मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए, मूल निवासियों पर हो रहे हर अन्याय अत्याचार पर सर्वप्रथम न्याय की आवाज को बुलंद करने वाले भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को क्रांतिकारी सैल्यूट करते हुए, इसके साथ ही आज इस ग्राम पौड़ी में उपस्थित हमारे भीम आर्मी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम करते हुए, इसके साथ ही इस गांव में से उपस्थित ग्राम पंचायत पौड़ी की इस धारा में उपस्थित तमाम माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को भी सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, सबसे पहले तो मैं यहाँ की इस कार्यक्रम के आयोजक कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और यहाँ पे संख्या कम है, लेकिन कोई बात नहीं। सम्मानित साथियों, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ मेरे साथियों, कम से कम इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। सम्मानित साथियों, हमें जो है अम्बेडकरवाद की चिंगारी फूंकते रहनी है, आज नहीं तो कल आग लगनी तय है। सही है कि नहीं? सही है। सम्मानित साथियों, इस तरह छोटे छोटे कार्यक्रम करके हमें मूल निवासी बहुजन समाज को जागरूक करना है। सम्मानित साथियों, क्योंकि जब शिक्षित व्यक्ति, उसे नहीं कहा जा सकता है कि उसने कितनी किताबें पढ़ी हैं। शिक्षित व्यक्ति उसे भी नहीं कहा जा सकता है कि उसके पास कितनी डिग्रियां हैं। शिक्षित व्यक्ति वही कहा जा सकता है कि उसके अंदर स्वतंत्र सोच कितनी विकसित हो पाई है। सम्मानित साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज को पिछले 5000 सालों से शिक्षा, सत्ता, संपत्ति से वंचित रखा गया है, और जिसके चलते समाज की ये दुर्दशा है कि सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर जगह से हमारा पतन हो गया है। आज हम हर स्तर पर कमजोर हैं। सही है कि नहीं? तो इसकी जागरूकता गांव गांव तक पहुंचाने के लिए ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रमों का लगातार आयोजन होता रहना चाहिए, क्योंकि यदि समाज में जो है तो चेतना नहीं आएगी, समाज में ऐसी जागरूकता की बैठकें नहीं होगी, तो लगातार समाज में अंधविश्वास, पाखंडवाद और जो है धार्मिक कुरीतियां और सामाजिक कुरीतियां व्याप्त रहेगी। सम्मानित साथियों, आप लोग विचार करें, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो समाज अन्याय अत्याचार सहते सहते मर गया है, तो आने वाली उसकी 100 पीढ़ी इसी तरह गुलाम बनी रहेगी। लेकिन जो समाज अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते मरा है, तो आने वाली पीढ़ी उसका बदला जरूर लेके रहेगी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो समाज कभी अपना इतिहास लिख नहीं सकता।
सही है कि नहीं। और इतिहास जानने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जो व्यक्ति शिक्षित है वही अपना इतिहास जान सकता है, और जो शिक्षित नहीं है वो अपना इतिहास कभी नहीं जान सकता। सही है कि नहीं। यदि हमें अपने इतिहास को जानना है कि हम कौन हैं, तो हमें जो है तो पहले शिक्षित होना पड़ेगा, अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, हमारा समाज गैर जागरूक है, अशिक्षित है, अनपढ़ है, गैर जागरूक है, इसलिए तमाम अन्याय अत्याचार हमारे लोगों के साथ होते हैं, तमाम हकमारी हमारे लोगों के साथ होती है, तमाम शोषण, तमाम बलात्कार, उत्पीड़न, मारपीट, सारे अन्याय अत्याचार केवल हमारे लोगों पर ही होते हैं। सही है कि नहीं, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। सम्मानित साथियों, आज की तारीख जिसको हम मना रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों को विदित हो कि यदि बात उसूलों पर आए तो टकराना भी जरूरी है, बात उसूलों पर आए तो टकराना भी जरूरी है। अगर जिंदा हो मेरे साथियों तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। सम्मानित साथियों, हमें इस पर गंभीर विचार विमर्श करना पड़ेगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कहता है कि प्रत्येक दिन में 6 दलित महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है। प्रत्येक दिन में 6 दलित महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है, और प्रत्येक मिनट में 7 दलित के साथ कोई ना कोई अन्याय अत्याचार की घटना घटती है। फिर चाहे मूछ रखने पर हत्या हो, चाहे घोड़ी पर चढ़ने पर हत्या हो, चाहे मटके का पानी छूने पर हत्या हो, चाहे रीवा में आपने देखा मजदूरी मांगने पर हाथ काट लिया जाता हो, चाहे आपने देखा कि ग्राम खैरा में ही साहू समाज की महिला को निर्वस्त्र करके जो है तो घुमाया गया। इसके साथ ही आपने देखा ग्राम पंचायत जोबा में मैहर के पास ही है, जहां एक जो है तो दलित व्यक्ति को जो है तो मार के सोसाइटी के पीछे फेंक दिया गया था। और इसके बाद जो है तो दोबारा अनल दीपांकर नाम के दलित व्यक्ति की मनुवादी द्वारा जब वो बिजली के खंभे में चढ़ के मेंटेनेंस का कार्य कर रहा था, तो जातिवादियों द्वारा करंट चालू करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आपने देखा कि भदनपुर पहाड़ में एक दलित को मार के तालाब में फेंक दिया गया। आपने देखा इसी देवी धाम में 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। सम्मानित साथियों, सही है कि नहीं। और ऐसी कोई एक घटनाएं नहीं है, ऐसे लगातार आए दिन हमारे लोगों के साथ इस तरह के अन्याय अत्याचार होते रहते हैं। सम्मानित साथियों, हमारा समाज एकजुट नहीं है। सही है कि नहीं। और जब तक ये समाज एकजुट नहीं है तब तक जो है तो हम लोग कोई शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। जब तक हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तब तक बारी बारी से हम सब लोग मारे जाएंगे। सही है कि नहीं। आप लोग विचार करें, आज ही के दिन जो है 1 जनवरी 1818 को आपके महाराष्ट्र के पुणे में आपके सुरूर जो है तालुका में पुणे जिले के महाराष्ट्र के पुणे जिले में ही जो है जो भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में एक युद्ध लड़ा गया था, जहां पे आप लोग विचार करिएगा युद्ध क्यों लड़ा गया था, थोड़ा मैं उस पर भी प्रकाश डाल दूं। आप लोग विचार करें, ये जो भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। आप लोग विचार करें, पहले जिस प्रकार आज संविधान लागू है, संविधान का अर्थ क्या है, सम धन विधान। सम यानी एक बराबर और विधान यानी कानून। एक ऐसा कानून जो सबके साथ बराबरी का जो है तो व्यवहार करता हो, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या रंग के आधार पे या लिंग के आधार पे भेदभाव ना करे, एक ऐसा संविधान। तो सम्मानित साथियों, जो संविधान इस देश में अभी लागू है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जो है तो संघर्षों के बदौलत लागू है। लेकिन इस संविधान लागू होने से पहले इस देश में मनुस्मृति लागू थी। मनुस्मृति लागू होने के चलते सम्मानित साथियों, हमारे लोगों को शिक्षा, सत्ता, संपत्ति से वंचित रखा गया था। हमारे लोगों के लिए उन्होंने, चूंकि उस समय पे ज्यादातर वेद ही पढ़ाए जाते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ये वेदों में ही भी वेद भी केवल आश्रमों में ही पढ़ाए जाते थे और केवल खास जाति के लोगों को ही पढ़ाए जाते थे। हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने ग्रंथों में लिख रखा था कि जो है तो शूद्र यदि वेद वाक्यों को सुन ले तो कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल देना चाहिए। यदि कोई शूद्र वेद वाक्यों का उच्चारण करे तो उसकी जीभें कटवा लेनी चाहिए। यदि कोई शूद्र आंखों से धर्म शास्त्रों को देखने का प्रयास करे तो उसकी आंखें निकलवा लेनी चाहिए। ऐसा उन्होंने धर्म ग्रंथों में हमारे लिए लिखा और तरह तरह की हमारे लोगों के लिए सजाएं लिखी। तो मनुस्मृति के आधार पे महाराष्ट्र के पुणे में सम्मानित साथियों, ये सारा जो आंदोलन शुरू हुआ है सामाजिक क्रांति का, ये महाराष्ट्र के से ही शुरू हुआ है, पुणे से शुरू हुआ है। सम्मानित साथियों, आप लोग विचार करें कि महाराष्ट्र के पुणे में ही जो है तो जो पेशवा जो है तो बाजीराव पेशवा
के जो लोग थे, मराठा साम्राज्य के जो मनुवादी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है तो मनुस्मृति को लागू करते हुए हमारे लोगों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू का जो है तो पहना दिया। और जब हम थूके तो केवल हांडी में थूके, क्योंकि हमारा थूक यदि जमीन में पड़ जाता है तो उससे सामान्य वर्ग या ऊंची जाति के लोग जो है अपवित्र हो जाएंगे। जब हम चलें तो हमारे पाँव के निशान मिटते जाएं, इसलिए हमारे कमर में झाड़ू बांध दी गई। तो जो है जब वो चले तो झाड़ू से उसके कदम के निशान मिटते जाएं। क्यों? क्योंकि यदि जो है तो उसके कदम के निशान पर यदि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति के कदम पड़ जाते हैं तो वो अपवित्र हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारे लोगों को रात दिन में निकलने की जो है तो मनाही थी। क्यों? क्योंकि शूद्रों की यदि परछाई भी यदि जो है तो पड़ जाएगी ऊंची जाति वाले लोगों को तो वो अपवित्र हो जाएंगे। सम्मानित साथियों, ऐसा कड़ा कानून हमारे लोगों के लिए बना रखा था। थोड़ा शांति बनाए रखेंगे सभी लोग, मंच के भी साथी और बाहर के भी। जिन तालाबों, पोखरों से, नदियों से जो है तो जानवरों को पानी पीने का अधिकार था, ऐसी जगहों से भी हमारे लोगों को पानी पीने का कोई अधिकार नहीं था। सम्मानित साथियों, और इसी के कारण एक महार सैनिक थे, महार सिद्धनाथ सेनापति जो है तो बहुत ही बलशाली सेनापति थे। उन्होंने महार बटालियन की स्थापना की, और जब महार बटालियन की स्थापना हुई तो वो सबसे पहले पेशवाओं के पास गए और उन्होंने क्या कहा कि आप जो है तो ये जो मनुस्मृति के तहत ये हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू है, यदि आप इसको हटवा दें तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे और आपके पक्ष में युद्ध लड़के अंग्रेजों को हराएंगे। सम्मानित साथियों, जो कोई हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए कि महारों ने जो है तो देश से गद्दारी की थी, तो ये बिल्कुल गलत है। सम्मानित साथियों, जो अंग्रेज थे, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित करना चाह रहे थे, तो अंग्रेजों का साथ महारों ने कब दिया था? अंग्रेजों का साथ महारों ने तब दिया जब पेशवाओं ने महारों के गले से हांडी और कमर से झाड़ू निकालने से मना कर दिया। उन पेशवाओं ने कहा कि तुम महार जब हमारी गुलामी करना छोड़ दोगे तो हमारा गुलाम कौन रहेगा, हमारा नौकर कौन रहेगा? तुम यदि जो है गले से जो है तो हांडी और कमर से झाड़ू हटा देगो तो पता कैसे चलेगा कि तुम लोग शूद्र हो, और फिर हमारी गुलामी कौन करेगा? तो जब पेशवाओं ने हमारे लोगों को आज़ादी नहीं दी तो मजबूरी में हमारे लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल करके और 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं की, मनुवादियों की 28,000 सेना को परास्त करने का काम किया। सम्मानित साथियों, जिसमें मुख्य रूप से जो है तो जो सेनापति सिद्धनाथ थे, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने 7 किलो की तलवार से लगभग 8,000 लोगों को काट डाला। सम्मानित साथियों, हम लोग यदि अपने पर आ जाए, वैसे तो हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, प्रेम, करुणा, मैत्री, शांति को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग हमारे खिलाफ लाठी गोली का इस्तेमाल करें, मुट्ठी भर लोग यदि हमारे बहू बेटियों के साथ बलात्कार करें, मुट्ठी भर लोग हमारे खिलाफ लाठी गोली का इस्तेमाल करें या किसी अवैधानिक ताकतों का प्रयोग करें, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब देना हम लोग जानते हैं। ये हम नहीं, हमारा इतिहास भीमा कोरेगांव का बताता है। सम्मानित साथियों, सही है कि नहीं? तो आप लोग विचार करें। इसके साथ ही आज ही के दिन 1 जनवरी 1848 को ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने जो है तो महिलाओं के लिए, चूंकि महिलाओं के लिए भी जो है तो शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। सम्मानित साथियों, आप लोग विचार करें, चाहे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हमारे महिलाओं के विरुद्ध ही लिखे हैं, चाहे वो गीता में लिखा है स्त्री शूद्रो शिक्षा नाधिताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, तमाम ढोल गवार शूद्र, रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी, इनको केवल प्रताड़ित करते रहना चाहिए, इनको कोई अधिकार नहीं है। आप लोग विचार करें, ये भारत में पुरुष प्रधान देश है, और भारत पुरुष प्रधान देश में उस समय पर महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। ना ही महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, ना ही महिलाओं को चुनाव लड़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का, ना ही महिलाओं को किसी प्रकार कोई अधिकार महिलाओं को प्राप्त नहीं था। आप लोग विचार करें कि महिलाओं को भी यदि अधिकार दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। यदि जो है